Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityanand Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakt Vrind Roop Sanatan Bhatt Raghunath Shri Jiva Gopal Bhatt Das Raghunath एहि छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हईते विघ्नाशे अभीष्ट पूरन अभीष्ट पूरन अभीष्ट पूरन। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रभुपाद जी ने ये जो 3 दंपति थे, उनके दीक्षित दंपति गुरुदास यमुना, श्याम सुंदर और मालती और मुकुंद और जानकी, और इन लोगों को उन्होंने लंदन भेजा था। तो वो वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस्कॉन की वहाँ पे जड़ें जमाई जाएं। तो उनको थोड़ा स्ट्रगलिंग रहा वहाँ पे इतना इजी नहीं रहा उनके लिए भी, क्योंकि एक तो वो इकट्ठे नहीं रह पा रहे थे कहीं भी और इतना पैसा भी नहीं था। फिर उनकी जाकर उनका मन था कि जैसे हमने सैन फ्रांसिस्को में रॉक मंत्रा अरेंज किया था और म्यूजिशियंस के माध्यम से हम लोगों ने अपने महामंत्र को आगे हम लोग बढ़ाकर लेकर आए थे, तो क्यों ना हम उसी तरह से यहाँ भी ऐसे ही करें जो यहाँ पे फेमस हो। तो उन्होंने बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन को अप्रोच करने की कोशिश की और उसको एक बार केक बनाकर, एक बार वो चाबी वाला केक बनाकर और एप्पल वाला केक बनाकर और हरे कृष्णा लिख कर वहां पर उन्होंने उनको भेजा। लेकिन समय की बात कि उसने ये चीजें सब नोटिस ही नहीं करी, यहाँ तक उनके तक पहुंची भी नहीं ये बात। तो बाद में जब उनको पता लगा कि जब एक दिन उसकी रिसेप्शन पे उसकी ऐसे ही श्याम सुंदर के साथ भेंट हो गई, तो वो एकदम से उनको ऐसे मिला जैसे, और उसने बताया कि मैं पिछले 2 साल से आप लोगों को ढूंढ रहा हूं कि आप लोग कहाँ हैं। तो अब आपस में वो लोग बहुत क्लोज हो गए हैं। जॉर्ज हैरिसन जो बीटल्स का है, और हम लोगों ने लास्ट टाइम ये भी उसने बताया, जॉर्ज ने कहा कि मेरी भेंट वहां पे महेश इंडिया में जब वो गए थे, भारत आए थे, क्योंकि उनको भी सेल्फ रियलाइजेशन का सर्च है कि लक्ष्य जीवन का क्या है। तो वो जब आए थे तो उनकी महेश योगी से भेंट हुई थी और महेश योगी के दिया हुआ कोई मंत्र वो जप कर रहे हैं।
और कहते मुझे लगता है कि मेरा कोई ऐसा संस्कार है जिसकी वजह से मैं भारतीयता, भारतीय धर्म, हिंदू धर्म के प्रति मैं आकृष्ट हूँ। तो उन्होंने ये भी कहा। अब एक बात थी कि बीटल्स का ये जो है जॉर्ज हैरिसन है, वो खुद भी गीत लिखा करते थे। तो उनको ऐसा लगता था कि मैंने जो गीत लिखे हैं वो काम वासना के ऊपर या मटेरियल लाइफ के ऊपर ज़्यादा लिखे गए हैं। जो अमेरिका में हिप्पी मूवमेंट को लाने वाला वो दोषी वो अपने आप को मानते थे। तो यहाँ से कनेक्टिविटी लंदन और अमेरिका की आपस में शुरू हुई और महामंत्र, क्योंकि उनको लगता था कि मैंने ही ये अपने आप को दोषी मान रहे थे। तो हम अब आगे से यहाँ से पढ़ते हैं। 1967 में स्टार्ट में हैट एशबरी की यात्रा के पश्चात जॉर्ज अपने आप को LSD संस्कृति का परिवर्तन करने के लिए दोषी मानने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था कि हैट एशबरी के हिप्पी सर्जनशील कारीगर हैं, किंतु जब उसने उन्हें बावरी के वेस्ट कोस्ट प्रसार क्षेत्र में गंदे तथा फटे हाल में देखा, क्योंकि उनको नहीं पता था कि वो लोग इसके गीतों को किस तरह से ले रहा है। उनको लग रहा था कि मैं भी म्यूजिशियन हूं और वो लोग भी अच्छे म्यूजिशियंस हैं और वो अच्छे उसी तरह से गीत गा रहे हैं जैसे मैंने लिखा है, जैसे मैं गा रहा हूं, मेरे गीत वहां भी पॉपुलर हो रहे हैं और वो म्यूजिक ग्रुप्स हैं वहां पर म्यूजिशियंस के। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो ऐसे लोग तो वो कुछ भी नहीं है, रादर वो बड़े गंदी हालत में और फटे हाल हैं, तो उसे लगा कि कुछ हद तक के लिए इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी है। उसने निश्चय किया कि वह अपने प्रभाव का उपयोग पुस्तकें लिखने तथा ऐसे गीतों को गाने में करेगा जो निरे चेतना प्रसारी तथा काम वासना से संबंध ना हो। कि उसको अभी उसके मन में पश्चाताप है और उसको वो रेक्टिफाई करना चाहता है कि मैं किस तरह से इसकी मैं कंपनसेशन करूं। उसे अनुभव हो रहा था कि अपने पूर्व जन्म के जीवन के कर्मों के कारण वह भारतीय आध्यात्मिकता में अधिक रुचि ले रहा है। जॉर्ज कहता था कि मुझे कृष्ण भाते हैं। मैं सोचता हूं कि मेरे विगत जन्म का ये फल है, अतः ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए कोई द्वार खुल रहा है। कि उसको था कि मैं प्रभुपाद के माध्यम से, इनके भक्तों के माध्यम से ही अपने आप पश्चाताप कर पाऊंगा, कि उसके लिए कोई द्वार खुल रहा है। किंतु ये एक पहेली जैसा उसको अभी लग रहा था, अभी समझ नहीं आ रहा था। दे वर ऑल लूज एंड्स जब वो उसको मिलना था, सारे के सारे ऐसे लग रहा था जैसे वही जिगसॉ जो पजल होती है कि सारे ब्लॉक्स रहते हैं लेकिन हमें पता नहीं लगता। अब जॉर्ज हैरिसन इधर, वो लोग उधर। ये प्रॉब्लम पहले प्रभुपाद के आने से पहले ही शुरू हो चुकी थी अमेरिका, जो प्रभुपाद भारत में थे। तो ये ब्लॉक्स अमेरिका, लंदन और इंडिया में फैले हुए थे। इधर से प्रभुपाद को आना था, इधर से लंदन से जॉर्ज हैरिसन को आना था और उधर से हिप्पीज का। और महामंत्र जो था, वो कृपा जो थी, वो सारी की सारी मिलके वो पूरे के पूरे उन चीजों को सुधारने वाली है। तो उनको लग रहा था कि सारे के सारे ये पहेली है, जैसे पूर्ण चित्र बनाने के लिए खंड खंड है, अलग अलग ब्लॉक्स हैं और इनकी आवश्यकता थी अभी, क्योंकि सारे फील्ड में हैं। प्रभुपाद भी आ गए हैं, उनका वहां पे ये शुरू भी हो गया है, तो अब ये सारा का सारा सब ठीक हो जाएगा। और भक्तों तथा स्वामी भक्ति वेदांत के निकट आने से अथवा किसी भक्त के द्वारा मुझे पुस्तक दिए जाने या उस एल्बम के विषय में सुनने से यही होता रहा है। ये सब चीजें एक साथ जुड़ती रहती कि वो जो प्रभुपाद का जो रिकॉर्ड भी था, एल्बम थी, उसका भी मेरे पास आना, वो हर बात में उसका दृष्टिकोण एक था, उसका पर्सपेक्टिव, बात को देखने का एंगल उसका जो था, वो हर बात में देख रहा था कि ये ऐसा होने वाला है। महाराज श्री पुंडरीक महाराज जी भी बोल रहे थे कि हम अपनी पोजीशन नहीं बदल सकते। जैसे बड़े महाराज श्री बोलते हैं कि हम सृष्टि को नहीं बदल सकते,
हम अपनी दृष्टि को बदल लें, उसको देखने का, किसी स्थिति को देखने का उसको हम एंगल बदल लें। पुंडरीक महाराज जी ने उसी शब्दों को इंग्लिश में बोला कि हम अपनी पोजीशन को नहीं बदल सकते, अपनी लोकेशन को नहीं बदल सकते, लेकिन एक विजन, एक स्थिति को, एक परिस्थिति को देखने का हम अपना एंगल बदल सकते हैं कि हम किस तरह से उसको देखें। उसको ये लग रहा था कि कृपा किसी तरह से मेरे पास चलकर आ रही है, इस बात का कहीं ना कहीं कोई ना कोई ओर छोर है। और यही कुछ कारण थे जिनके वशीभूत होकर मैंने श्याम सुंदर तथा गुरुदास से जब वो पहली बार लंदन आए तो बातें की। लो सामना करता हूं, यदि मुझे रहना है और नाम कमाना है तो वहां के लोगों का परित्याग करके इनका साथ करना होगा। कि अगर मैं काम भी करना चाहता हूं, क्योंकि वो म्यूजिशियन है बिल्कुल, तो उसको कहता है कि अगर काम करना है तो इन लोगों को साथ में मुझे मिलाना होगा, ये एक जैसा है। तब मैं सीधे सादे मनुष्यों या तथाकथित साधुओं के साथ न होकर भक्तों के साथ रहूंगा। कि मैं अपना काम भी कर रहा हूं और मैं सत्संग भी कर रहा हूं, मेरे लिए दोनों बातें इकट्ठी साइमल्टेनियसली चलेंगी। ना तो मैंने अपना काम छोड़ा है और ना मैं, बल्कि भक्तों के संग से मैं जो गलत कर पाया उसको मैं सुधारने की भी कोशिश करूंगा। जॉर्ज ने भक्तों को लंदन में एक इमारत हस्तगत करने में सहायता करने के लिए कहा कि मैं आपको हेल्प करता हूं, आपको एक बिल्डिंग मिल जाए प्रभुपाद के आने से पहले। उसने और श्याम सुंदर ने हरे कृष्ण रिकॉर्ड तैयार करने के लिए बातें की, किंतु श्याम सुंदर ने बहुत जोर नहीं दिया उसके ऊपर, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हम पूरा उसके ऊपर भार डाल दें या उसको बहुत फोर्स करें। जब प्रभुपाद से तो बात होती रहती थी श्याम सुंदर मुकुंद की, जब उन्होंने बताया कि जॉर्ज उनके लिए उनके आने के लिए उत्साहित है और उसके बारे में जब सारी बातें बताई, तो जब प्रभुपाद ने जॉर्ज के विषय में सुना तो वे गंभीरता पूर्वक इस संभावना पर विचार करने लगे कि जॉर्ज पूर्णतया कृष्ण भावनामृत ग्रहण कर सकता है, मीन्स वो दीक्षित हो सकता है। जैसे एक अच्छे उपजाऊ जमीन को देखकर खेत किसान का मन होता है कि मैं इसके ऊपर ये भूमि जोतूं, मैं इसके ऊपर ये लगाऊं तो उसका एक फल अच्छा। तो उन्होंने ये जब देखा कि जॉर्ज में वो सारे गुण हैं कि वो अभी से शरणागत होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि गुरुजन भी जो है, आचार्य भी अच्छे निष्ठावान भक्तों की शिष्यों की खोज में रहते हैं कि कौन ऐसा हो सकता है कि जो हमारे लिए हमारे धर्म को आगे लेकर जाए और एक अपना भी जीवन सफल कर पाए। तो उनको बहुत ही संभावना लगी कि ये कृष्ण भावनामृत मीन्स ये दीक्षित हो सकता है। इससे वे इस तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचे कि कृष्ण भक्त बीटलों के मार्गदर्शन में भक्ति संबंधी विश्व क्रांति संभव है। कि अगर बीटल्स आ जाएं, जैसे मुझे यहाँ पर और तरह के लोग मिले और यहाँ से बीटल्स मिल जाएं, क्योंकि इसका म्यूजिशियन जो ये था हैरिसन, उसका बहुत बड़ा ग्रुप था और उसकी बड़ी फॉलोइंग थी, वहां पर लोग पागल थे उसके लिए। तो वो कह रहे कि अगर वो मिल जाए तो उनके मार्गदर्शन में उससे संबंधित कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिले कि हमारा भक्ति के लिए हम एक रेवोल्यूशन ले आएंगे। तो लंदन में कि प्रभुपाद इतना आशावादी थे कि उनको इस तरह से ये दिख रहा था। अभी वो पहुंचे नहीं है लंदन में, वो पहले ही ऐसा सोच रहे हैं। तो उन्होंने जवाब में लिखा श्याम सुंदर को कि तुम्हारे पत्र से ऐसा लगता है कि जॉर्ज हैरिसन के मन में हमारे आंदोलन के प्रति कुछ सहानुभूति है, कि उसको पता है कि हम क्या कार्य कर रहे हैं। यदि श्री कृष्ण उस पर प्रसन्न हो गए, कि अगर ठाकुर जी ने उसको रीझ दे दी, अपनी कृपा देने को तैयार हो, तो वह विश्व भर में हमारे संकीर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दे सकेगा। चाहे जैसे भी हो, बीटल लोग पड़ोसी यूरोपीय देशों तथा अमेरिका में भी आकर्षण का केंद्र बन गए हैं, कि बाकी कंट्रीज में भी हमें फुटहोल्ड लेने में हमें बहुत आसानी हो जाएगी, कि हम आगे बढ़ सकते हैं। और हैरिसन तो हमारी संकीर्तन मंडली के प्रति आकृष्ट और निष्ठावान है ही, और भारतीय धर्म के प्रति भी है। और यदि जॉर्ज हैरिसन, बीटल्स तथा हमारे इस्कॉन भक्त मिल जाएं तो एक विराट संकीर्तन मंडली का संगठन करने में उसका सहयोग हो सकता है, कि बहुत हमारा
काम बट जाएगा। और हमारा विश्वास है कि हम राजनीतिज्ञों से त्रस्त विश्व के मुखमंडल को बदल सकेंगे, कि हम ऐसे क्रांति ले आएंगे कि सारे डिवोटीज ही डिवोटीज हो जाएंगे, कि पूरा का पूरा जो त्रस्त है विश्व, ये राजनीति है कि जो प्रभुपाद ने अपनी लीग में रजिस्ट्री कराने के लिए एक पॉइंट ये भी लिखा था कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, एक भाईचारा ऐसा जिसके स्तर के ऊपर कि हम सारे एक पिता की संतान हैं, और उसमें कोई गोरा कोई काला कोई भारतीय ऐसे नहीं है, दे आर जस्ट द मेयर द कलर ऑफ अवर स्किन्स, लेकिन हम एक परम पिता की है संतान है। जो 7 पॉइंट्स थे उसमें से ये भी एक था। तो उनको ये लग रहा है कि हम सारे जब इकट्ठे हो जाएंगे तो हम एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड और शांति पीस की हम इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। प्रभुपाद का मिशन बहुत बड़ा है। अच्छा, लंदन के भक्तों के प्रति जॉर्ज की मित्रता से प्रभुपाद की लंदन आने की उत्कंठा अपनी चरम पर पहुंच गई। अब उनको लग रहा था कि मैं जल्द से जल्द वहां पहुंचूं और ये हम काम शुरू करें। उन्होंने ये अनुभव किया कि जब विश्वविख्यात व्यक्ति उनसे मिलने को इच्छुक है और उन्हें प्रसन्न करने और लंदन में उनके प्रवचन कराने का दूसरा रास्ता उनके भक्तों के लिए खुल गया है, तो उन्हें शीघ्र वहां चले जाना चाहिए। कृष्ण भावना अमृत की संगति से तथा अपने आध्यात्मिक विकास के कारण जॉर्ज अपने गीतों में भगवान कृष्ण के प्रति अपनी अनुरक्ति व्यक्त करने लगा। ऑलरेडी बिफोर प्रभुपाद अराइव्ड लंदन, उसने भक्तों के संग से और अपनी निष्ठा के कारण, अपनी सरलता के कारण, क्योंकि उसको पश्चाताप था ही था करना है मुझे, तो उसने ऑलरेडी ठाकुर जी के ऊपर ऐसे भजन लिखने शुरू कर दिए गॉड के ऊपर, इस तरह से कि अपने आप को वो प्योरीफाई करना चाहता है। प्रभुपाद द्वारा लिखित भगवत गीता यथारूप को पढ़कर उसे भगवान के निर्गुण रूप की अपेक्षा सगुण रूप श्रेष्ठ प्रतीत होने लगा। कि अभी उसने जो श्याम सुंदर जो लेकर आए हुए थे भगवत गीता प्रभुपाद की, उन्होंने वो जॉर्ज हैरिसन को दी, है ना, वो उनको दी। तो वो उसने जब पढ़ी तो उसको निर्गुण निराकार ठाकुर की बजाय सगुण साकार ठाकुर में ज्यादा प्रीति उत्पन्न होने लगी। तो उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो महेश योगी से वो मिलकर आए थे और इंडिया में जब होके आए थे, तो वो निर्गुण निराकार भगवान में, कि भगवान का कोई फॉर्म नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है, उसमें इंटरेस्टेड थे। लेकिन प्रभुपाद का जब उन्होंने गीता का पढ़ा यथारूप, जैसे एज इट इज जो गीता है वो जो पढ़ी, तो उनको सगुण साकार में है तो भगवान के दोनों रूप ही हैं, भगवान के ही हैं, लेकिन उसमें उनको ज्यादा अट्रैक्शन होने लगी कि नहीं, मुझे सगुण साकार की उपासना करनी है। तो भगवत गीता यथारूप को पढ़कर उसे भगवान के निर्गुण रूप की अपेक्षा सगुण गुण रूप श्रेष्ठ प्रतीत होने लगा। गुरुदास ने जॉर्ज को गीता का वह स्थल दिखाया जहां कृष्ण कहते हैं कि वे स्वयं निर्गुण ब्रह्म के आधार हैं। गुरुदास ने, क्योंकि इन लोगों ने भी सब पढ़ा है, उन्होंने वो पेज शफल करके उनको वो दिखाया, पॉइंट दिखाया कि वे निर्गुण ब्रह्म के आधार हैं। जॉर्ज को कृष्ण भावनामृत की विचारधारा अच्छी लगी कि दोनों को मान रहे हैं। अब देखो तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, बहुत सुंदर बात है कि निर्गुण निराकार भी हैं भगवान, सगुण साकार भी हैं। अब हम देखें कि सगुण साकार बड़े हैं कि निर्गुण निराकार बड़े हैं, दोनों अपने अपने स्थान पर है ना, दोनों के अपने गुण हैं। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे हिसाब से निर्गुण निराकार और सगुण साकार से भगवान का जो नाम है वो बड़ा है। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो दोनों को आकर्षित कर सकता है ना बात, कि वो भगवान का नाम इतना बलशाली है कि वो सगुण साकार को भी बुला सकता है और निर्गुण निराकार को भी बुला सकता है, उसमें इतनी क्षमता है। अच्छा, पुंडरीक महाराज जी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कल परसों ही, क्योंकि महाराज श्री भी भगवत गीता की बात कर रहे थे और आज उन्होंने ऐसे बात करी, कहते मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ सब कुछ, क्योंकि सारे भक्त सब दूर दूर से सुन रहे हैं, कि जैसे
भगवत गीता इस तरह से ग्रंथ है, जैसे कि उन्होंने नाम मेंशन किया कि जैसे प्रभुपाद एक भारत के नहीं है, प्रभुपाद यूनिवर्सल है। बहुत अच्छा प्रभुपाद के बारे में बोले महर्षि, कहते प्रभुपाद यूनिवर्सल हैं और उन्होंने भगवत गीता को यूनिवर्सल बना दिया है, उसकी फिलॉसफी को उन्होंने यूनिवर्सल कर दिया है। क्यों? क्योंकि इसको भगवत गीता अगर पूरे विश्व में कोई अगर किताब जो ग्रंथ है जो शांति प्रदान सबको कर सकता है, उसी को फाउंडेशन लेकर प्रभुपाद चले, क्योंकि वो भगवत गीता ही है। और फिर वो निर्गुण निराकार पे बात कर रही थी कि वो इतना अच्छा बोले, कहते हमने कि देखा है, बचपन से देखा है, क्योंकि वृंदावन में रहे, कि जैसे एक वानरी होती है, तो वानरी होती है तो उसको उसका जो है वो बच्चा उसको बड़ा प्रिय होता है उसको, लेकिन वो नहीं उसको पकड़ती, वो बच्चा जो होता है वो उसको पकड़ के रखता है। तो वो एक छत से दूसरे छत पे, तीसरे छत पे ऐसे कूदती रहती है। तो बाय चांस अगर उसकी पकड़ उसकी जरा सी कमजोर हो जाए तो बच्चा धड़ाम नीचे गिर जाता है और एकदम से चीची ची आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। और वो फिर वो वेट नहीं करती, वो जरा सा इग्नोर करके ऐसे करके जरा सा हाथ बढ़ाती कि चो तो उठा ले, मतलब वो बच्चा आगे आके उसको फिर से पकड़ सकता है। ठीक है ना? अब ये एक एग्जाम्पल हुआ। और अगर हम देखें, जो बिल्ली होती है, बिल्ली भी अपने बच्चे को पकड़ती है और वो मुंह में दबा के रखती है और फिर वो भी ऐसे ही भागती है अपने बच्चे को लेकर, लेकिन वो बच्चे ने अपने आप को ढीला छोड़ा होता है, उसने अपना कोई जोर नहीं लगाया होता। कहते यही फर्क है निर्गुण निराकार भक्त में और सगुण साकार भक्त में। जो हम हैं सगुण साकार, हम अपने आप को इतने शरणागत हो जाते हैं कि हम अपने आप को कंप्लीटली छोड़ देते हैं, अपना कोई एफर्ट नहीं करते हैं, हम शरणागत, कंप्लीटली सरेंडर, बिल्ली के बच्चे की तरह कि ठाकुर आप संभालो हमें, जो है जिसमें हमारा हित है, जो आप हमारे लिए करना चाहते हो अच्छा ही करोगे, क्योंकि माँ कभी गलत नहीं करती है। और उन्होंने फिर दूसरा बोला कि जो वानरी है, वो जो उसका बच्चा है वो सगुण, वो है निर्गुण निराकार का स्वरूपन वो उन्होंने करा, क्योंकि वो अपनी पकड़ से उसको पड़ता है, माँ उसको देखती भी नहीं है कि वो चाहे एक छत से दूसरे छत पे निर्गुण निराकार की उपासना करेगा तो तुम्हें भागना पड़ेगा, लेकिन सगुण साकार की उपासना करोगे तो ठाकुर तुम्हारी रक्षा करेगा। देखो कितनी माइन्यूट बातें हैं। और हमने दोनों एग्जाम्पल्स जन्मों से देखे, मतलब बहुत सालों से देखे हैं, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा समझाया कि बहुत मुझे अच्छा लगा कि सगुण साकार और ये शरणागति का ये है बिल्ली वाला जो स्वरूप है, बिल्ली का बच्चे को पकड़ने का, और वो जो है वो वानरी का, कि वानरी के लिए उसके बच्चे को पकड़ना पड़ता है, और वही है कि वो अपना एफर्ट लगाता है। और अब हम यही सोच लें कि हमारी में हिम्मत है इतनी, हम इतना साधना, इतना तप, हम इतना सब कुछ व्रत अनुष्ठान, या हमारे शरीरों में इतनी हिम्मत है कि हम उस परम पिता तक पहुंच सकते हैं? नहीं। बेटर है कि हम उसका, देखो जो वृंदावनेश्वरी है ना राधा रानी, उसके पास दो जनों की ही पहुंच है, या तो वो उसके प्रियतम उनके पास पहुंच सकता है, या उनका दास उनके पास पहुंच सकता है, दासी। तो प्रियतम तो उनके पास हैं, अगर कोई जगह बन सकती है तो दास के रूप में ही हमारी उनके पास एक्सेस हो सकती है, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। तो हमें अपनी कृपा नहीं, ठाकुर की, राधा रानी की कृपा को आगे रखकर उनके शरणागत होकर आगे चलना चाहिए। तो उन्होंने उनको बोला, गुरुदास जी ने उनको जॉर्ज को गीता का वह स्थल दिखाया जहां कृष्ण कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म, वे ही कृष्ण निर्गुण ब्रह्म के आधार हैं। जॉर्ज को बड़ी ये बात अच्छी लगी कि दे आर ओपन, दे आर टेलिंग दिस थिंग, दे आर टेलिंग दैट थिंग। मतलब जैसे ये भी एक है, एक ये भी है, जो अच्छा लगे तुम उसको स्वीकार कर लो, उसको तुम आगे लेकर चल सकते हो। किंतु प्रभुपाद तथा कृष्ण के प्रति एकांत निष्ठा प्रदर्शित करने में वह सतर्क था। वो एक अभी कमिटमेंट नहीं करना चाहता था। प्रभुपाद ने सोचा जरूर कि वो इस तरह से दीक्षित हो सकता है,
वो एकांतिक निष्ठा प्रदर्शित करने में, मीन्स अनन्यता, गुरु भाव से उनको स्वीकार करने में अभी वो थोड़ा सा अलर्ट था, सतर्क था। अतः भक्तों ने उसे छेड़ा नहीं, एकदम से उनको नहीं लगा कि हमें इसको फोर्स करना चाहिए, क्योंकि वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, पर्सनालिटी है, हमें उसको किसी बात के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। समथिंग शुड कम विद इन फ्रॉम योर हार्ट। अपितु उन्होंने उसके साथ वैसा ही व्यवहार रखा, पर उन्होंने देखा कि अभी उसके लिए वो बात नहीं है कि वो दीक्षा ले लेगा। 11 जनवरी को श्रील प्रभुपाद ने लंदन के भक्तों को ये बताते हुए कि जॉर्ज किस प्रकार कृष्ण की सर्वोत्तम सेवा कर सकता है, उनको दूसरा पत्र लिखा। अब प्रभुपाद वही बात को आगे लेकर बढ़ रहे हैं कि जॉर्ज को हमारी तरफ से आप गाइड करो। क्या लिखा, ये बहुत अच्छी बात है। प्रभुपाद लिखते हैं कि मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हैरिसन, उसने एक गीत ऐसा लिखा कि प्रभु जिसे हमने कब से भुला रखा है, ये लिखा। अब ये देखिए, ये वही लिख सकता है कि इंग्लिश में लिखा ऑफ कोर्स कि हे, उसने लिखा कि ओ गॉड यू हैव फॉरगॉटन अस सिंस बर्ड्स एंड बर्ड्स, की कितने जन्मों से तुमने मुझे बुला के रखा है। अब ये बात कौन लिख सकता है? वही ना जिसने इसके बारे में सोचा है कि भगवान कोई है और हम वहां से आए हुए हैं, वो हमारा संबंधी है और उसने हमें छोड़ दिया है, त्याग दिया है और हमें उसके पास वापस जाना है। तो इस तरह से प्रभुपाद को ये बहुत अच्छी बात लगी। कहते कि वह अत्यंत विचारवान है, जब हम मिलेंगे तो मैं उसको कृष्ण के वियोग के विषय में और बात बताऊंगा कि प्रभुपाद के हृदय में और भाव उसके लिए, ममता उसके लिए उमड़ रही है, वात्सल्य उमड़ रहा है कि मैं उसको और गाइड करूं कि वो और अच्छा लिखे और वो जनता के लिए अत्यंत आकर्षक गीत लिख सकेगा कि और ठाकुर जी के विरह में लिखेगा। जनता को ऐसे ही गीतों की आवश्यकता है कि वो रोग रोग के भगवान को पुकारे और उसको बुलाएं। यदि उसे बीटल्स जैसे उत्तम संदेश वाहकों द्वारा पान करवाया जाए तो वे महान सफलता होगी। और प्रभुपाद और उसको थोड़ा उस दूसरे एंगल से देख रहे हैं कि अगर वो अच्छे गीत लिखे और वो जनता को अट्रैक्ट करे तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। वो एक मैसेज होगा, हमारा मैसेज, जो मैं उसको समझाऊंगा और वो आगे जनता को समझाएगा, तो हमें बहुत अच्छा एक वहां पे डिवोटीज का कांग्रीगेशन मिल सकता है। और बाद में जॉर्ज इन गीतों में से कुछ को रिकॉर्ड कर लेगा और उसका उन्होंने कहा कि जो उसने गीत लिखा था, मेरे प्यारे प्रभु, इस तरह से ओ माय डियर गॉड नामक ये जो गीत था वो 2 मास तक अमेरिका में बेस्ट उसकी रिकॉर्ड सेलिंग हुई थी। तो वो कहते कि जो उसने भगवान के ऊपर लिखा था, इसका मतलब लोग सुनना चाहते हैं भगवान के बारे में और वो बीटल्स को वो इंपॉर्टेंस दे भी रहे हैं लोग, लेकिन अगर मैं उसको गाइड करूं तो वो और अच्छा लिखेगा। तो उसका फिर दूसरा उसने एक और गीत लिखा था जॉर्ज हैरिसन ने कि इस भौतिक जगत में रहना, भौतिक कि मैं इस मटेरियल वर्ल्ड में रह रहा हूं तो किस तरह से मैं रह रहा हूं, मैं यहाँ पे प्रसन्न नहीं हूं, या जो जैसा भी उसने लिखा वो 5 सप्ताह तक बिल बोर्ड पर सर्वश्रेष्ठ रहा। ये प्रभुपाद को ये सारा नॉलेज दी गई है, उनको ये बताया गया है कि उसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो बेस्ट जा रहे हैं इस समय, या उनकी इतनी डिमांड है तो वो उनको अच्छा लग रहा है कि इतना बड़ा वो शरणागत वो होना चाहता है। अच्छा, प्रभुपाद ने भक्तों को आगाह किया कि वे सहायता के लिए जॉर्ज पर निर्भर ना रहकर कि स्वयं कोई मकान ढूंढे और मेरे आने का जल्द से सोचें, कि मैं आप ज्यादा उसके ऊपर नहीं डिपेंडेंट रहो और किराए पर कुछ ले लो। किंतु जॉर्ज सहायता करना चाहता था, उसने कभी हाथ पीछे नहीं किया। अतः उसने भक्तों को पुनः सुझाया कि एप्पल लेबल पर एक रिकॉर्ड बनाए। अब इनमें क्या था कि वो लोग जो थे, भक्त लोग थे, श्याम सुंदर और मुकुंद और गुरुदास, वो ये चाहते थे कि हरे कृष्ण मंत्र वो गाए और उसका रिकॉर्ड उसके नाम का बने और देखिए उसका क्या रिस्पांस रहता है, क्योंकि उसने तो गाया है, उसका तो बैंड वगैरह सारा सिस्टम स्टूडियो सब कुछ है। लेकिन उसका मन था कि मैं आपको अपना स्टूडियो देता हूं, मैं आपको अपने म्यूजिशियंस देता हूं, मैं अपने वहां पे इंस्ट्रूमेंट्स आपको देता हूं, लेकिन गाओ आप।
और मेरी कंपनी के नाम पे मैं उसको प्रमोट करूंगा, और जो उससे आपको बेनिफिट होगा, जो आपको पैसे मिलेंगे, वो आपके इंस्टीट्यूशन में जाएगा। ये भी उसका अच्छा पॉइंट था। लेकिन वो चाहते थे कि वो अगर गाए तो वो एकदम से, क्योंकि हम तो कैसे गाएं, क्योंकि ये लोग तो प्रोफेशनल्स थे नहीं, ऐसे इन लोगों को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था जितना उनको लगा कि वो हमारे उसको इतनी अच्छे से हैंडल कर सकता है। तो उन्होंने जॉर्ज ने कहा कि आप ऐसा करो कि एप्पल लेबल जो उसका था पर एक हम रिकॉर्ड बनाते हैं। किंतु लंदन के भक्तों का यह विचार था कि बीटल ही हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए रिकॉर्ड को बनाए। यदि बीटल्स ने ऐसे किया तो ये मंत्र तो निश्चित रूप से आगे जाएगा, कि हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि ये तो इसकी अपनी आप कि बीटल्स का नया रिकॉर्ड आया, ये तो आगे ही जाएगा। अच्छा, तो जॉर्ज को ये विचार पसंद था, किंतु वह चाहता था कि मैं भक्त नहीं हूं, भक्त आप लोग हो, जो आप भावना उसमें भर सकते हो महामंत्र में, उतनी भावना, उतना डिवोशन मैं कहां से ले आऊंगा। उसको अर्थ में ये था, ही वॉज ऑल्सो राइट। उसको था कि वह चाहता था कि भक्तगण ही इसको गाएं और वे एप्पल के लेबल के ऊपर उसको उतार लेगा, उसके ऊपर लेबल एप्पल का ही लगेगा, कि वो इसको गाएं, कि उनका भाव उनका जुड़ जाएगा। तो ये तुम एप्पल लेबल पर हमें इसे उतार लेंगे। उसने कहा अच्छा चलो, रिकॉर्ड हम तैयार करते हैं और तुम लोग इससे धन कमाओ, मेरा स्टूडियो या मेरा जो कंपनी है, इंस्टीट्यूशन, उसमें से कुछ नहीं लेगी, लेकिन होगा सब चीजें मेरी इस्तेमाल में होंगी। ये कितना अच्छा सुझाव था। अतः भक्तगण कीर्तन करने पहले जॉर्ज के घर गए, क्योंकि उनको प्रैक्टिस चाहिए थी। चाहे प्रभुपाद ने उनको ट्रेनिंग दी थी, कुछ दी, फिर भी वो लोग प्रोफेशनल्स तो नहीं थे कि रिकॉर्डिंग की इस तरह से वो कर सकते हैं अच्छे से। जॉर्ज के घर गए, उसमें जॉर्ज ने अपने गिटार का स्वर भरा और कुछ सप्ताह के बाद भक्तगण पुनः आए तो उसका फिर उन्होंने टेप सुना। जॉर्ज स्टूडियो में कीर्तन करने के लिए तैयार था कि मैं आपके साथ रहूंगा। अतः भक्तगण उससे तथा उसके गवैये मित्र बिली प्रेस्टन से सेंट एनी जे एली स्थित ट्राइडेंट स्टूडियोज में मिलने के लिए राजी हो गए, कि उसके जो फ्रेंड्स भी थे, फेलोज तो जो थे उसके, वो सारे के सारे ट्राइडेंट स्टूडियोज का था, वहां पर सब इकट्ठे होने वाले हैं। उन्होंने कुछ घंटों तक रिकॉर्ड कराया और टेप से अच्छी ध्वनि निकली। उन्होंने इस तरह से करा। जॉर्ज तथा श्याम सुंदर ने मतलब उनको सारा समझा दिया, सेटअप, यहां से ये होगा, वहां से ये होगा और ऐसी आवाज निकलेगी। तो उन्होंने सब समझ लिया। तो फिर रिकॉर्डिंग के लिए एक दिन निश्चित किया गया कि अब इस दिन सारे इस समय आएंगे, तो हम अब रिकॉर्ड बनाएंगे, अब रिकॉर्डिंग होगी। इस तरह से रिकॉर्डिंग के दिन एबी रोड पर स्थित EMI रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में लगभग 1 दर्जन भक्त इकट्ठे हुए। अब ये तो 6 लोग ही थे, एक तो उनकी बेटी थी, 7 हो गए अगर सोचा जाए। उनमें से कुछ थोड़े ब्रिटिश भी अब इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि वो 4-5 मास से वहां रह रहे थे, तो उन्होंने थोड़ा प्रचार तो किया था। जो छोटे म्यूजिशियंस थे वो भी चाहते थे कि हम जुड़ के हम भी कुछ सहयोग करें। कुछ ब्रिटिश भक्त भी थे। जब जॉर्ज की मर्सिडीज कार से भक्तों की पहली टोली आई तो किशोरों की भीड़ हरे कृष्ण का गायन उस पर धुन करने लगी, जिसे रॉक म्यूजिकल हेयर ने लोकप्रिय बनाया था, कि जो पिछली बार उन्होंने गाया था सब लोगों ने उसको उत्साह दिया। यमुना ने, जो गुरुदास की पत्नी थी, यमुना ने रिकॉर्डिंग जो टेक्नीशियन, अब देखो बात कुछ नहीं है, अब यही फर्क है कि अगर बीटल्स करता वो करते या भक्त लोग कर रहे हैं। एक सामान्य जन या एक सेलिब्रिटी और भक्त में कहां क्या फर्क होता है। यमुना ने रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले सब टेक्नीशियन के मस्तक पर गौड़ीय तिलक लगाया और मालती ने अपने साथ लाई हुई प्रसाद की टोकरियां, जो ठाकुर जी को भोग लगाया हुआ था, वो खोली, थोड़ा प्रसाद सबके मुख में दिया कि हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। हाँ जी। तो जब वो संकीर्तन शुरू करने लगे तो मालती ने सबसे पहले गौड़ीय तिलक सबको लगाया, सब टेक्नीशियन जो वहां पर थे, यमुना ने,
और मालती ने अपने साथ लाई घर से ठाकुर जी को भोग करके जो प्रसाद की टोकरियां वो खोलने लगी। कुछ अन्य भक्तों ने कृष्ण की वहां पर एक छोटा सा टेबल रख के ठाकुर जी का वहां पे तस्वीरें रख दी। तस्वीरें रख दी कि ठाकुर जी आगे वहां पे खड़े हैं, हम आपको सुना रहे हैं, अब आप उसमें सारी की सारा वो डालना, सारी की सारी श्रद्धा, और आप इसको सफलता देना। और आगे बढ़ के मुकुंद ने अगरबत्तियां जला दी। अब आप स्टूडियो जो था वो कृष्णमय बन गया। ये फर्क होता है कि एक भक्त का बात वही है, खाना हर एक के घर में बनता है, लेकिन कहाँ तो वो प्रसाद हो जाता है और कहाँ वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खाना होता है ना। लेकिन अगर रिकॉर्डिंग तो वैसे भी होनी थी ना, लेकिन ये बात थोड़ा सा एंगल फर्क हो गया कि ये ठाकुर जी को समक्ष रख के उनको बीच में पिवट की तरह अगर हम अपने जीवन में लगा लेते हैं तो उनके इर्द गिर्द जो घूम रहा है वो उसकी वाइब्रेशंस का सबका फर्क पड़ जाता है। स्टूडियो का पूरा कृष्णमय बन गया। वो लग ही नहीं रहा था कि वो स्टूडियो उसका ट्राइडेंट स्टूडियो वो जैसे पहले था उनका है। रिकॉर्डिंग सत्र चालू हुआ तो पाल्मे कार-थी तथा उसकी पत्नी लिंडा कंसोल थामे थी। कंट्रोल वो जो रूम में हर व्यक्ति तेजी से काम कर रहा था और 1 घंटे में 45 चक्र प्रति मिनट वाले रिकॉर्ड का पहला पृष्ठ बन रहा था। जॉर्ज माउथ ऑर्गन वो बजा रहा था बीच में, और मुकुंद मृदंग बजा रहा था। यमुना बीच बीच में आलाप ले रही थी, टेक गा रही थी, और श्याम सुंदर पीछे पार्श्व भूमि में उसकी सहायता कर रहा था। अन्य ध्वनियां संगीत लहरी में मिल गईं। सब कुछ ठीक हो इसके लिए सभी का ध्यान अपने गुरु के चरणों में था। प्रभुपाद के बारे में सब कोई सतत सोच रहा था, सारे के सारे शिष्य की प्रभुपाद का इस पे क्या रिएक्शन होगा, हमें ये काम करना है। गुरु को उन्होंने मद्देनजर रख के पूरा का पूरा काम किया। कि अगर हम देखा जाए तो इन लोगों का कितना सहयोग रहा है। घर में पूजा करके भोग लगाकर प्रसाद लाना और यहाँ आके बैठ के गाना और सब समेटना और प्रचार भी करना और पैसा भी कमाना, सब चीजों के लिए ये ऑर्गेनाइज करने के लिए कि अब इनके जीवन में और कुछ तो था ही नहीं। और क्या था? ठाकुर ही और गुरु ही मेन उनके धुरी थे कि उनके लिए ही हमें सब कुछ करना है। तो उन्होंने आध्यात्मिक वो प्रभुपाद के चरणों पर ध्यान केंद्रित किए हुए थे तथा उनसे आध्यात्मिक शक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। क्योंकि एक उन्होंने चाहे वो करा था, रथ यात्रा करी थी, फिर भी उनको था हमने प्रभुपाद वहां पे उसी शहर में हैं, दूसरे छोर पे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं, हम लोग वहां जाकर उनको इस तरह से हम बताएंगे जैसे जैसे उन्होंने कहा है। लेकिन यहाँ तो उनका पहला ये चीज थी जो उन्होंने प्रभुपाद की एब्सेंस में इस तरह से इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया। तो आध्यात्मिक शक्ति के लिए प्रभुपाद से प्रार्थना करते हुए उन्होंने ये कार्य बढ़ाया। चौथी बार, बहुत बार वो जैसे होते हैं उसके रीटेक्स होते हैं, चौथी बार कुछ सरलता से पूरा हो गया। तो जब पूरा हो गया तो मालती ने उठकर अंत में एक पीतल का गज्जर बजाया, इस तरह से थाली जैसे बजाई कि चलो शंखनाद जैसे हो गया कि एक कार्य पूरा हुआ। फिर उन्होंने रिकॉर्ड के फ्लिप पृष्ठ को रिकॉर्ड किया जिसमें श्रील प्रभुपाद, भगवान चैतन्य तथा उनके पार्षदों और 6 गोस्वामियों की प्रार्थनाएं थीं। बाद में जॉर्ज ने बास, गिटार तथा अन्य आवाजों की भी डबिंग की जहां जहां जिसकी जरूरत थी। भक्तगण, इंजीनियर, सभी को अच्छा लगा। एवरीबडी इंजॉयड। वो जो एक एटमॉस्फेयर सबकी मेमोरी में गया एकदम से कि सबको अच्छा लगा। जॉर्ज ने सबको वचन दिया ये एक बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है और ये बहुत सफल होगा। जब रिकॉर्ड का उत्पादन होने लगा तो भक्तगण अपने नियत कार्य में लौट आए और अलग अलग रहने लगे क्योंकि उनके पास एक जगह नहीं थी रहने के लिए। प्रभुपाद ने अपने आगमन की तिथि सितंबर के प्रारंभ में निश्चित कर दी थी। तब तक इन लोगों को आए 4-5 महीना बीत गया था। वे पहले हम्बर्ग जाएंगे, फिर लंदन आएंगे। भले ही कोई मंदिर वहां पर हो ना हो, वो आकर देखना चाहते हैं, सेटअप करना चाहते हैं कि कैसे है। अब जब तक प्रभुपाद ने अपनी डेट अनाउंस की, उनकी टिकट्स बुक हुई, तब तक वहां कुछ नहीं था, एक रिकॉर्ड का बस हुआ था इस तरह से।
आश्चर्य ही कहा जाएगा कि प्रभुपाद के आगमन के 2 मास पहले ही, 2 मास का टाइम था, सारी बातें अपने आप स्ट्रीमलाइन होनी शुरू हो गई, सब अपने आप ही ठीक होना शुरू हो गया। ब्रिटिश म्यूजियम के पास बरी प्लेस पर स्थित एक इमारत के लिए गुरुदास एक अचल संपत्ति एजेंट से मिला, जिसमें भक्त तुरंत ही सब इकट्ठे होकर शिफ्ट कर सकते थे। ये एक आदर्श स्थान था, मींस एक आइडियल प्लेस था। प्रति सप्ताह उसमें 41 लंदन में पर वीक लेते हैं वो लोग, किराया लेते हैं 41 पौंड भाड़ा एक हफ्ते का, और तुरंत कब्जा। सचमुच आश्चर्यजनक था कि इतने सस्ते में उनको सब मिल रहा है। मुकुंद ने प्रभुपाद से अग्रिम भुगतान के लिए धन मांगा कि आप थोड़ा हमें वहां डिपॉजिट कराना पड़ेगा, तो आप हमें पैसे भेजिए, क्योंकि इन लोगों के पास तो थे नहीं कोई पैसे। प्रभुपाद तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि आप इधर रहो, ताकि आप मेरे आने से पहले सब लोग एक स्थान पर रह सकते हो, ताकि हम इकट्ठे मिलकर बैठकर एक फैमिली की तरह प्लानिंग कर सकते हैं। श्याम सुंदर ने जॉर्ज से इस आशय का एक पत्र प्राप्त कर लिया कि यदि, जैसे एक गारंटर होता है कि अगर भक्त लोग किराया ना दे पाए वारंटी के लिए, तो जॉर्ज उस हफ्ते का इनका भुगतान कर देगा, कि वो भक्तगण अगर किराया ना दे पाए तो एप्पल कॉरपोरेशन लिमिटेड आधा कर देगी। 1 सप्ताह के भीतर ही भक्तों को लंदन के सेंटर में एक 5 मंजिली इमारत प्राप्त हो गई। किंतु जब भक्तगण बरी प्लेस पर स्थित अपने इस नवीन केंद्र में रहने के लिए गए, तो नगर अधिकारियों ने कहा कि भक्तों के पास तो प्रॉपर जो यहाँ पे रहने का रेजिडेंशियल परमिट ही नहीं है। आवाज नहीं आ रही है। अच्छा जी, तो उन्होंने उनको बोला कि भक्तों के पास रेजिडेंशियल परमिट नहीं है यहाँ रहने के लिए, तो ये लोग कैसे यहाँ पे रह सकते हैं। जो वहाँ की सिटी काउंसिल जो वहाँ जो थी, वहाँ पे कम्युनिटी, उन्होंने कहा। तो जो रेड टेप, जो सरकारी जो मशीन्स होती हैं, वो लगभग 1 महीना भी लग सकता था उसमें उनका परमिट इशू आते हुए, सबका प्रोसीजर रहता है वहां पर। तो भक्तों के साथ साथ रहने और पूजा करने के लिए कोई स्थान नहीं था, क्योंकि वो चाहते थे एक जगह पर वो रहें। किंतु श्याम सुंदर ने इस विश्वास के साथ इस इमारत में कैलिफोर्निया की लाल लकड़ी से एक मंदिर छोटा सा बनवाना वहां घर के लिए शुरू कर दिया था, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कि प्रभुपाद के आने तक सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तब जॉन लेनन ने सुझाया कि भक्तगण टिटन हर्स्ट में आकर उसके साथ रह सकते हैं। जॉन लेनन जो उनका था फेलो था, ये बीटल्स जॉर्ज हैरिसन का था, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ आप आके साथ रह सकते हैं। जो स्कॉट के निकट उसके द्वारा हाल में ही खरीदी गई विशाल जागीर थी, एक बहुत बड़ा जागीर थी, केवल थोड़ी सी मरम्मत की आवश्यकता थी, और यदि भक्तगण उसकी सहायता करें तो वह उन्हें रहने के लिए वहां स्थान दे पाएगा। अब जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो श्याम सुंदर ने पूछा, क्या हमारे साथ हमारे गुरुजी भी वहां रह पाएंगे, रह सकते हैं? कि उनको था कि इतना वो स्थान उपयुक्त है कि हम तो जैसे भी रह लेंगे, हमारे गुरुजी भी वहां रह सकते हैं क्या? जॉन ने कहा हाँ, क्यों नहीं। जॉन सहमत हो गया, और भक्तगण जॉन की जागीर की पहले की नौकरी की कोठरियों में चले आए, कि वहां पे 7 क्वार्टर्स बने हुए थे जो अलग से थे बिल्डिंग के। तो वहां पर रह के आए कि जब तक थोड़ी मुरम्मत होगी तब तक हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, कि हम यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं, यहाँ पे रहेंगे थोड़ी देर। प्रभुपाद के आगमन के कुछ सप्ताह पूर्व ही हरे कृष्ण मंत्र के रिकॉर्ड का विमोचन हुआ, उसकी लॉन्चिंग हो गई। प्रभुपाद के आने तक की उसकी वेट नहीं की गई, वो हो गई। और एप्पल रिकॉर्ड वाले एक बहुरंगी बस में, जो एक बस बहुत अच्छी सी, उनकी एप्पल रिकॉर्ड वालों की अपनी पब्लिसिटी की एक बस थी, पब्लिसिटी जो सेलिंग के लिए निकलती थी और एडवर्टाइज करती थी। बहुरंगी बस में अनेक संवाददाता तथा फोटोग्राफर उस नील श्वेत मंच पर ले आए जहां भक्तगण जॉर्ज के साथ एकत्रित हुए थे, कि बस वहां आई जहां पर वो सब इकट्ठे थे। पहले ही दिन 70,000 उसकी कॉपीज रिकॉर्ड की बिकी, 70,000।
अब ये सारा पैसा किसको जाना है? बीटल्स वालों ने, उन्होंने बोला था ना कि भक्त लोगों का ये पैसा होगा जिससे वो अपना काम आगे बढ़ाएंगे। 70,000 प्रतियां बिक गई कुछ ही सप्ताह के भीतर, ये प्रभुपाद के आने से पहले। तो अब इन जनों को जिन्होंने इतना मेहनत करी, इनको कैसा बुलाया जा सकता है? हर चीज में वही तो प्रभुपाद ने कहा ना कि कहीं तुम्बी थी, कहीं तार था, कहीं दंड था, सब कोई अकेले अकेले थे, लेकिन मिलके उसको कहा जॉर्ज हैरिसन है वो अपने पश्चाताप में है, और कहा ये भक्त है, और कहा प्रभुपाद से। ये सारे 3 कंट्रीज की बात है सारी की सारी, देखो एक स्ट्रीमलाइन हो रही है। तो उन्होंने ये प्रभुपाद के आने से पहले ये सब हुआ। तो कुछ ही सप्ताहों के भीतर भक्तगण टीवी पर, और उनका नाम क्या हो गया? टॉप ऑफ पॉप्स, कि दे आर एट द टॉप ऑफ ऑल पॉप्स नामक कार्यक्रम में अपने गीत को गाते हुए प्रकट हुए। कि वो अपना गीत क्या था उनके पास? या तो प्रार्थना ही थी और यहाँ महामंत्र था, और तो कुछ नहीं था उनके पास। जॉन लेनन की जिसने उसने बोला था, उसकी जागीर पहले कैडबरी वंश के अधिकार में थी, कैडबरी वालों के पास थी। तो इसमें 76 एकड़ मैदान तथा जंगल थे, फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट वहां था, और उसके साथ ही कई छोटी इमारतें थीं। जॉन तथा उसकी पत्नी इसी जागीर में ही रहते थे, क्योंकि बिल्डिंग्स वहां पे थीं। वे नौकरों की कोठरियां जिनमें प्रभुपाद तथा भक्तों को रहना था, सब इन क्वार्टर्स बने थे, लेकिन अच्छे थे। तो जहां उनको रहना था, जागीर के पास एक तंग इमारत में 4 पृथक पृथक कमरों के रूप में थी। 4 कमरे थे वहां पर। लगभग 15 भक्त उनमें आ गए। एक कमरा प्रभुपाद का तथा उनके सेवक के लिए छोड़ दिया गया। 15 भक्त आए तो 6 थे, लेकिन उनके साथ अभी थोड़े थोड़े ब्रिटिश भी थोड़े थोड़े शामिल हो गए थे, उन्होंने भी उनको ज्वाइन कर लिया था। तो अभी वो 15 लोग थे। तो एक कमरा उन्होंने प्रभुपाद के लिए छोड़ दिया, और 3 कमरों में वो लोग वो एडजस्ट हो गए। तो लेकिन अगर हम देखा जाए तो ये कोई पहला अवसर नहीं था जब लेनन दंपति ने किसी को ये स्थान दिया हो, कि वो आते आते जाते किसी ना किसी की हेल्प ऐसे करते ही रहते थे, कि दे वर वेरी जेनरस पीपल। तो कुछ मार्च पहले भी मई माह में कई भक्तों ने जॉन तथा योको के साथ मॉन्ट्रियल के क्वीन एलिजाबेथ के उनके सूट में हरे कृष्ण कीर्तन कराया था। कि अब पता नहीं कौन सी इंस्टीट्यूशन ने करा, किस तरह से करा, कैसा हुआ, लेकिन कोई ना कोई उनके आके वहां पे संकीर्तन करता था। अर्थ ये कि दे वर ऑल फॉन्ड ऑफ महामंत्र। जॉन की इच्छा थी कि भक्तगण जो मुख्य मकान की हार्डवुड की दीवारें तथा फर्शों को तोड़कर नई दीवारें तथा काले श्वेत संगमरमर की बनी टाइलों की फर्श बना लें। कि अभी उनका मन है कि अभी फिलहाल वो वहां पर रुके हुए हैं जो 7 क्वार्टर्स हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि ये लोग मेन बिल्डिंग में वहां पर शिफ्ट हो जाएं, जिसमें थोड़ी मरम्मत हो रही है। तो वो क्या कह रहे हैं कि उसकी जो मुख्य मकान था, उसकी हार्डवुड की दीवारें थी वहां पे, और तो वो दीवारें उनकी ठीक कराई जाएं, और फर्शों को तोड़कर नई दीवारें तथा श्वेत संगमरमर की बनी टाइलें का फर्श हो, श्वेत व्हाइट मार्बल वहां पर लग जाए। जब ये नवीनीकरण चल रहा था तो कनाडा से हाल में ही आए ईशान कुछ सहायकों की मदद से पुराने संगीत भवन को मंदिर का रूप देने में लग गए। अब उस बिल्डिंग में एक पुराना कोई मंदिर वाला हॉल था। अब आप देख लो, अब है तो ये सारी जिग्सॉ पजल्स ही हैं कि सारी चीजें वहां पर हैं, अब जुड़ रही हैं बिल्कुल। तो उन्होंने उनका जो हॉल था जिसमें म्यूजिक, वहां पे संगीत का भवन था, तो उसने कहा, कनाडा से कोई आया था उनका, तो उसने कहा अब इसको हम ऐसा करते, इसको मंदिर का रूप दे देते हैं, है ना। तो उन्होंने संगीत भवन को मंदिर का रूप देने में लग गए, जिसमें उन्होंने कहा अब मंदिर होगा तो प्रभुपाद यहीं बैठेंगे, लेक्चर्स भी यहीं होंगे, तो प्रभुपाद के लिए एक व्यास आसन भी यहां बनना चाहिए, तो उनके लिए भी एक हम व्यास आसन बनाते हैं, वो तैयार करने। ये प्रभुपाद के आने से सब पहले तैयारियां हो रही हैं। वे इतने उत्साह से कार्य कर रहे थे कि जॉन तथा योको को लगा कि इनका अपने गुरु से कितना प्रेम है, उसके कितने वश में है प्रेम में, और ये सब इतना कर रहे हैं। जब भक्तगण प्रभुपाद के पास जर्मनी भेजे जाने के लिए
टेप तैयार कर रहे थे तो ईशान ने जॉन से पूछा था कि वे उनके गुरु के पास कुछ भेजना तो नहीं चाहते। जॉन हंसा और बोला कि वे प्रभुपाद के रहस्य को जानना चाहता है कि जिससे उनके अनुयायी इतने अनुरक्त हैं। मीन्स कि जब वो जा रहा था तो उन्होंने कहा कि डू यू वांट टू सेंड एनीथिंग टू प्रभुपाद। कहते मैं उसकी मिस्ट्री जानना चाहता हूं प्रभुपाद की, कि उनके पास ऐसा क्या है कि ही हैज हिप्नोटाइज्ड ऑल दीज पीपल, कि इतना उनमें डेडिकेशन, इतनी श्रद्धा, इतनी अनुरक्ति, अपने गुरु के प्रति जो इतना सेवा भाव है, उन्होंने इसको क्या घोल के पिला दिया है। ये मैं मिस्ट्री जानना उनके पास चाहता हूं। तो अब स्टेज इज रेडी फॉर प्रभुपाद टू कम। रहने के लिए जगह हो गई, रिकॉर्ड हो गया, फाउंडेशन हो गई, और उसके बाद ये मंदिर की तैयारियां, व्यास आसन। अभी मेन हीरो इज टू कम एंड लैंड, प्रभुपाद जी, है ना। तो रंगमंच तैयार था, प्रमुख पात्र के आगमन का समय हो चुका था। अब कौन, हु इज द पिवट, हु इज द लाइफ सोर्स बिहाइंड एवरी दिस होल मिशन, जिसने वहां से जाकर उनको भेजा था। अंततः कृष्ण का एक विशुद्ध भक्त इंग्लैंड आ रहा था। विशुद्ध भक्त क्या? विशुद्ध भक्त उनका लिखने का अर्थ ये कि जिसको अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं चाहिए। ये वो काम किसके लिए कर रहे हैं? अपने गुरु की इच्छा के लिए कर रहे हैं और ठाकुर के लिए कर रहे हैं। ये उनकी विशुद्ध भक्ति है कि ही इज नॉट कमिंग हियर टू अर्न सम मनी और डू सम बिजनेस और समथिंग लाइक दैट। तो क्या कहते हैं ना, जिसकी नीयत अच्छी होती है, जिसमें ईमानदारी होती है, उसको सफलता अपने आप आगे आकर मिलती है। तो इस तरह से प्रभुपाद जो है एक विशुद्ध भक्त इंग्लैंड आ रहे हैं। प्रमुख पात्र के आने का समय हो चुका था। जिन 6 भक्तों ने लंदन में कृष्ण भक्ति को लीड ली थी, जिन्होंने 6 भक्तों ने जो कृष्ण भक्ति की जो अगुवाई की थी, उनके लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष था। और वो भी चाहते थे कि जल्दी से प्रभुपाद आए और हम उनको ये सब दिखाएं कि हमने क्या क्या काम किया है। तो उनको अब ऐसा लग रहा था कि उनके असंभव लगने वाले सपने सब पूरे हो रहे हैं। उन्होंने प्रभुपाद के रहने के लिए एक स्थान खोज लिया था और लंदन के मध्य में एक मंदिर प्राप्त कर लिया था। वो बिल्डिंग नहीं थी अभी, अब ये मंदिर था, और वे स्टोर फ्रंट जैसा भी नहीं था। इट वॉज अ कंप्लीट बिल्डिंग। और ये केवल और केवल श्री कृष्ण का आशीर्वाद था, उनकी भक्ति थी उनके गुरु के चरणों के प्रति, और प्रभुपाद की उनके गुरु के चरणों के प्रति उनका एक वो है। तो प्रभुपाद की लाइफ में जो उनके गुरु का रोल रहा, और ये जो बाकी ये जो शिष्य हैं उनकी लाइफ में प्रभुपाद का रोल रहा, ये वही था विशुद्धता, भक्ति, शरणागति, जो एक आगे आगे इस तरह से बढ़ रही है। 11 सितंबर 1967 एप्पल रिकॉर्ड्स तथा लुफ्थांसा जर्मन एयरलाइंस के सहयोग से भक्तों ने लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर प्रभुपाद के स्वागत का प्रबंध किया। जो ही प्रभुपाद जहाज की सीढ़ियों से नीचे उतरे, अभी जब ही वो आई हैं, तो एक कार द्वारा उन्हें वहीं से सीधा इमिग्रेशन पे लेकर जाया गया। अब देखो कितना वार्म वेलकम हुआ कि उनको किसी लाइन में, बेल्ट में कहीं उनको खड़े होने की जरूरत नहीं है। एक कार के द्वारा उन्हें इमिग्रेशन तथा चुंगी की सभी औपचारिकताओं का उल्लंघन करते हुए वीआईपी लाउंज में लेकर जाया गया। कार से प्रभुपाद के उतरते ही भक्तगण टर्मिनल से दौड़े, और तभी हल्की बारिश हो रही थी। उन्होंने नहीं परवाह करी, जो गीली पटड़ी थी उसके ऊपर वो जो धोतियां सब पहन के आए हुए थे, उन्होंने प्रभुपाद को इस तरह से प्रणाम किया। शील प्रभुपाद नीचे देख देख कर सबको हंस रहे थे। भक्तगण उठ खड़े हुए और उन्होंने अपनी धोतियों तथा साड़ियों से गीली मिट्टी को झाड़ते हुए प्रभुपाद को लाउंज में घुसते ही घेर लिया, कि जैसे उनको इतने दिनों के बाद वो सब बता देना चाहते हैं। तो अब इतना वार्म वेलकम हुआ, तो वहां पर जर्नलिस्ट भी आ गए हैं, सारा मीडिया भी आ गया वहां पे। संवाददाताओं ने भीतर आकर पूछा, आप इतने बड़े स्वागत को एक्सपेक्ट कर रहे थे? आप इसके विषय में क्या सोचते हैं? प्रभुपाद ने कहा, मैं स्वागत का प्रेमी नहीं हूं, मुझे ये सब नहीं चाहिए मेरे लिए, लेकिन
मैं जो मिशन लेके आया हूं, जो मैं एक रेवोल्यूशन लेकर आना चाहता हूं, मैं देखता हूं उसका कितना स्वागत होता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि लोग मेरे इस आंदोलन का कैसे स्वागत करते हैं, क्योंकि वही मेरे आने का यहां उद्देश्य है। भक्तगण एक साथ बोल उठे, हरि बोल। संवाददाता कहते हैं, क्या आपके इस तरह से ही हर जगह स्वागत होते हैं, जैसे हमने इस तरह यहां से देखा? तो प्रभुपाद ने कहा, जहां भी मैं जाता हूं वहां मेरे शिष्य हैं। अब पश्चिम देशों में, विशेष रूप में अमेरिका में मेरे 20 सेंटर हैं। अब प्रभुपाद अब जैसे 15 तो उन्होंने तभी दिखा दिए थे, अब प्रभुपाद और भी करके आ रहे हैं ना, वहां पर इस्टेब्लिशमेंट करके आ रहे हैं। तो प्रभुपाद इज वेरी, अब इसको हम गौरव का विषय कह सकते हैं, इसमें अहंकार की बात नहीं है। उनके सेंटर मतलब उनकी ठाकुर की भक्ति के सेंटर। तो उन्होंने कहा, अमेरिका में मेरे 20 केंद्र है, अतः अमेरिकन जो लड़के हैं अत्यंत उत्साही हैं, एंड दे आर ऑल यंग। उनमें हिम्मत है, जोश है, उत्साह है उनमें। मेरे विचार से लॉस एंजलिस तथा सैन फ्रांसिस्को में मेरा ऐसा ही भव्य स्वागत हुआ था जब मैं वहां जाता हूं। रथ यात्रा समारोह जब सैन फ्रांसिस्को में हुआ, वहां 7 मील तक, लगभग 7 मील तक वो यात्रा, रथ यात्रा की चली कि इतना क्राउड कांग्रीगेशन सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद के होते था कि 10,000 से भी के करीब लड़के तथा लड़कियां हमारे महामंत्र को साथ गाते नाचते वहां पे उन्होंने किया। ये वो यात्रा नहीं है जिसमें मुकुंद और वो थे, ये बाद में हुई होगी, क्योंकि 4 साल हो गए ना भी प्रभुपाद को आए। ये पहली यात्रा की बात नहीं कर रहे हैं, पर कह रहे हैं कि वो 7 मील तक वो यात्रा चलती रही। भक्तगण बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि प्रभुपाद इज वेरी हैप्पी, तो वो हरि बोल कर रहे हैं। अभी सन जो मैगजीन है, न्यूज़पेपर मैगजीन, उसका संवाददाता आके कहते, महाशय मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या शिक्षा देते हैं, कि व्हाट इज योर बेस्ट प्रीचिंग? प्रभुपाद कहते हैं, कितनी अच्छी बात है, मैं लोगों को भूली हुई बातें सिखाने आया हूं। उनका जो भूला हुआ रिश्ता है भगवान से, वो उनको याद दिलाने आया हूं कि हम यहां के नहीं हैं, हम कहां के हैं और हमें कहां वापस जाना है। आ गया ना वही बात, बैक टू गॉड हेड, कि इस तरह से। तो उन्होंने कहा, मैं उनको भूली हुई बातें सिखाना चाहता हूं। भक्तगण बहुत प्रसन्न हुए, कह रहे हैं, हरे कृष्ण, हरि बोल। सन का संवाददाता कहता है, अच्छा वो भूली हुई बातें क्या हैं? तो प्रभुपाद ने फिर अच्छे से समझाया, बहुत अच्छा पैराग्राफ है। प्रभुपाद ने कहा कि वह ईश्वर है। आप में कुछ लोग कह रहे हैं ईश्वर नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर निर्गुण है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, वो कैसा दिखता है, उसका कोई आकार नहीं है, या वो शून्य है, कि वो तो सब जगह पर है। ये सब बातें मैं नहीं मानता। मैं इन सबको सिखाना चाहता हूं कि वो ईश्वर है। अब प्रभुपाद ने, जिन्होंने सत्य स्वरूप स्वामी ने ये जो लिखी हुई है, इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए गए हैं। अब देखो ना, लिखा हुआ है कि ये बकवास है, मैं इन बेहूदों को सिखाना चाहता हूं कि ईश्वर है। क्योंकि प्रभुपाद जब ये लास्ट मिनट भी जब वृंदावन में थे, बिफोर ही लेफ्ट द बॉडी, वो खुद कहा करते थे कि मैं बहुत गुस्सा हो जाया करता था, मैं स्काउंड्रल बोलता था, किसी को रास्कल बोलता था, इस तरह से। और प्रभुपाद कहते थे, पर क्यों? एक पिता की तरह। और उनके मन में कितनी ये फ्रस्ट्रेशन होती थी कि जीव को ये बात समझ ही नहीं आ रही कि वो ये छोटी छोटी बातें हैं भूली हुई, कि उसको याद नहीं रख सकता। तो ये बातें प्रभुपाद को ये तभी वो याद करते थे कि मैं बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाता था, मैं बोला करता था, किसी को मैं रास्कल बोल देता था, किसी को स्काउंडल बोल देता था। और वाकई अगर आप प्रभुपाद की इंग्लिश की अगर आप बुक्स पढ़ें तो उसमें ये वर्ड्स जो हैं बहुत बार यूज हुए हैं। उसका हिंदी का रूपांतरण जो उन्होंने लिखा है कि मैं इन बेहूदों को सिखाना चाहता हूं, मीन्स अब बात तो सही नहीं है कहा जाए, लेकिन उनका पीछे आशय क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं कि एक वो तड़प है कि जीव क्यों नहीं स्मरण कर रहा कि मेरा असली स्वरूप क्या है, वो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए क्यों नहीं आगे बढ़ रहा। तो उन्होंने कहा
कि कोई, मैं सबको चैलेंज करता हूं कि जो कहता है कि भगवान नहीं है वो मेरे पास आए और मैं सिद्ध करूंगा कि ईश्वर है। हाँ, यही मेरी कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। ये सब एथीस्ट के लिए, नास्तिकों के लिए चुनौती है कि भगवान कैसे नहीं है, उनका सगुण साकार रूप कैसे नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूं ये ईश्वर है। जिस प्रकार हम एक दूसरे के आमने सामने हैं, उसी तरह यदि आप निष्ठावान तथा गंभीर हैं तथा ईश्वर को हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। ये संभव है। दुर्भाग्यवश आप ईश्वर को विस्मृत करना चाहते हैं, इसलिए हमें कष्टों को झेलना पड़ता है। हमारे ऊपर कष्ट क्यों आता है? क्योंकि हम उसको भूल गए हैं। जिसको हम बिलोंग करते हैं, उससे जब हम अलग हुए तो हम दुख पाते हैं। जितना हम वापस अपने अपने स्वरूप से जुड़ते जाएंगे, हमें प्रसन्नता की प्राप्ति होती जाएगी। क्योंकि हम जिसके साथ संबंधित हैं, जिसके साथ हमारी रूट्स हैं, जो हमारा स्वरूप है, उसके बारे में जितना हमें ज्ञान होता जाएगा, उतनी हमें सेटिस्फैक्शन, उतनी रियलाइजेशन भी हमारी बढ़ेगी, उतनी हमारी प्रसन्नता भी बढ़ेगी। तो इसीलिए हमें कष्टों को झेलना पड़ता है। और भगवान की ये आदत भी है कि भगवान, अगर हम अपने सुखों में और अपने अच्छे में सब कुछ में फंस के हम उसको याद नहीं करते ना, तो ठाकुर जी ऐसे चेंटी काटते हैं, ऐसे बुलाते हैं कि जरा इधर देख। ये उनकी चेंटी होती प्रतिकूलता, परिस्थितियां, कि अगर हम तू सीधे सीधे नहीं बच्चे आता तो तेरे को ऐसे भी अपनी तरफ दिखाना पड़ेगा कि मैं भी इधर खड़ा हूं, नहीं तो तू तो एक दो जन्म और पार कर जाएगा, तू तो मेरी तरफ देखेगा ही नहीं। इसलिए वो प्रतिकूलता, परिस्थितियां इस तरह से देती हैं कि इसी बहाने से मेरी तरफ वो आकर्षित हो, क्योंकि मैं खड़ा हूं यहां पर और इसको समझ ही नहीं आ रही। ये बच्चों और बीवी का मुख देख रहा है और रिश्तेदारियों की तरफ और काम धंधे में फंसा हुआ है, तो इसलिए वो चेंटी काटते हैं। उनको ये जो है ना टेबल, ये जो है, चाहे हम टेबल, जैसे हम बोलते हैं टेबल्स नहीं होते हैं, ये हमें सीखने ही पड़ने हैं। चाहे हम मार खाकर सीखें या हम याद करके अच्छे मन से सीख लें, लेकिन ये जो रास्ता है हमें अपनाना ही पड़ना है। अगर हम नहीं उनकी आराम से बात सीखेंगे तो वो हमें मार करके भी, जैसे माँ सिखाने के लिए, उसका कुछ गलत आशय नहीं होता, लेकिन वो फिर भी सिखाने के लिए, हमें अपनी तरफ करने के लिए, अच्छे कार्य के लिए इधर मोड़ती है। तो उन्होंने कहा इसीलिए हमें कष्टों को झेलना पड़ता है, क्योंकि हम उससे विमुख हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप सब कृष्ण भक्त बने और सुखी हो जाएं। आप लोग माया या मोह की तरंगों में बहे नहीं, कि आप, यू शुड नॉट बी कैरिड अवे विद ऑल दीज थिंग्स। नहीं तो सब कुछ अच्छा ऑल गुड हो जाए तो ये जन्म तो वैसे ही चला गया, 50-60 के हो गए तो काम खत्म, अभी बाकी रहा क्या। तो फिर ये जो चीजें आती हैं, ये इसीलिए आती हैं ताकि हमारा ध्यान ठाकुर अपनी तरफ आकर्षित कर सके। संवाददाताओं ने बिली ग्राहम, चंद्रमा पर अवतरण, आयरलैंड युद्ध तथा प्रभुपाद की पत्नी एवं बच्चों के विषय में पूछताछ की कि आपकी फैमिली में कौन कौन है और कैसे कैसे सब है। उन्होंने सब पूछताछ की। उन्होंने अपनी ओर देखने को कहा और अपने कहा कि एक बार प्रभुपाद स्माइल, आप इधर देखिए, और उन सबने कैमरे सबने क्लिक किए। प्रभुपाद ने अच्छे पोज बना के सबको पिक्चर्स दी। उन्होंने धन्यवाद किया और स्वागत समारोह समाप्त हो गया। प्रभुपाद इस इमारत से जॉन लेनन के सौजन्य से आई चमचमाती श्वेत रोल्स रॉयस कार की ओर बढ़े। जॉन लेनन की जो कार थी, अभी प्रभुपाद का ऑपुलेंस देखो, ऐश्वर्य उनका देखो। अगर हम उसके पीछे भागे तो वो और पीछे भागते हैं, लेकिन अगर आप किसी चीज को छोड़कर वैराग्य में लेकर, वही प्रभुपाद जो चांदनी चौक से वृंदावन जाते थे, उसमें ट्रेन में जाते थे और रात तक वापस आ जाते थे कि रहने का स्थान नहीं है, और वहां पर लिखते थे और वहां पर आकर बेचते थे, वही प्रभुपाद हैं। आज हमारे लंदन में उनको रॉयल्स रॉय कार खड़ी है, उनको वेलकम करने के लिए, उनकी प्रतीक्षा कर रही थी।
वे कार की पिछली सीट पर पालथी लगाकर आराम से बैठ गए और माला जप। ये किसका प्रताप है? ये माला का प्रताप है, ये हरे कृष्ण महामंत्र का, भगवान का। वैसे हम देखो, हम कुछ भी नहीं है, लेकिन एक किसी को कोई बड़ा आदमी अडॉप्ट कर लेना, कोई अडॉप्ट कर ले तो सारी संपदा का वो मालिक हो जाता है। तो वो नेचुरली जो बेटा है अपनी बाप की वो जायदाद का स्वयं मालिक हो जाता है। तो इस तरह से जिसने नाम को अपना लिया, जिसने भगवान को अपना लिया, तो जो भगवान का है वो तो हमारा है ही है। अब भगवान की राधा रानी है तो राधा रानी तो हमारी भी है ही है, तो वो अलग नहीं है। तो वो हम एक नेचुरल हमें इनहेरिट कर लेते हैं हम अपने बाप की संपदा। उस तरह से नाम भगवान का आश्रय लेने से प्रभुपाद माला जप कर रहे हैं पीछे बैठे आराम से। तो ये कार काली खिड़कियों से युक्त थी और भीतर टेलीविजन लगा हुआ था। 67 की बात है, तो उसमें टेलीविजन था। भक्तगण इतने उत्तेजित हो गए थे कि वो प्रभुपाद के साथ चलना भूल गए और कार का ड्राइवर प्रभुपाद को टिटनहर्स्ट अपने आप ही ले गया। वे चुपचाप बैठे हुए थे। प्रभुपाद बीच बीच में उनका जप सुनाई पड़ रहा था, वो महामंत्र कर रहे हैं और ड्राइवर हवाई अड्डे से चक्रदार सड़कों से होता उन्हें आगे लेकर जा रहा था। वे इंग्लैंड में थे और वो सोच रहे थे कि मेरे पिता गौर मोहन ने कभी नहीं चाहा था कि मैं इंग्लैंड आऊं। हाँ, एक बार गौर मोहन के चाचा ने कहा था तुम्हारे लड़के को बैरिस्टर बनाने के लिए इंग्लैंड जाना चाहिए, क्योंकि तब उन दिनों में गांधी जी भी आए थे, तो वो ट्रेंड था कैलकाटा में उस साइड पर। किंतु गौर मोहन ने ना कर दिया था और कहा था यदि उनका पुत्र वहां गया तो मांस खाना शुरू कर देगा, शराब पीनी शुरू करेगा और विलासी लोग उसके पुत्र को बिगाड़ देंगे। किंतु अब 70 वर्ष के बाद, 70 वर्ष की आयु में प्रभुपाद लंदन आए थे। अंग्रेजों द्वारा प्रभावित नहीं होने आए थे, अपितु उनको बदलने आए थे, उनको अपनी धर्म, अपनी संस्कृति में रंगने आए थे। वे उनको ये बताने आए थे कि तुम जो बातें भूल गए हो मैं तुम्हें आज याद दिलाने आया हूं। श्री कृष्ण के संरक्षण में सब कुछ ठीक चल रहा है। ठाकुर जहां खड़े हो जाते वहां कुछ गलत नहीं होता है। तो वहां उनके संरक्षण में सब ठीक चल रहा था। जब उन्हें न्यूयॉर्क सिटी में अकेले बिना रुपए पैसे के रहना पड़ा था तो भी वो कृष्ण की कृपा थी। वे ही अब इंग्लैंड में एक लिमोसिन कार में प्रविष्ट हो रहे थे, ये भी कृष्ण का अनुग्रह था। इस यात्रा को कृष्ण की योजना का अंग मानते हुए प्रभुपाद अपने गुरु के आदेश का पालन करने में अटल थे। चाहे जैसी भी परिस्थितियां हो, उनको किसी वो चीज से विचलित नहीं होने वाले थे। क्यों? क्योंकि एक वो ईमानदार विशुद्ध भक्त हैं और उनका अटल संकल्प है कि उन्हें पीछे नहीं हटना। उनकी गुरु की कृपा है, गुरु का आदेश है, उन्हें अपने कार्य में, अपने कर्म को, अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है। वो जो गीता में संदेश वो सबको देने आए हैं, वो खुद कैसे उसको फॉलो नहीं करते होंगे? वो पुरुषार्थ की यही तो बताने आए हैं सबको कि तुम अपना पुरुषार्थ करो, तुम अपनी एनर्जीज इधर चैनलाइज करो, तो वो कैसे खुद नहीं वो फॉलो कर रहे होंगे। तो प्रभुपाद अपने शिष्यों से पहले आ पहुंचे, वो पीछे रह गए सारे के सारे शिष्य, ड्राइवर उनको पहले ले आया। किंतु जो लोग मैनर, अब ये जो जगह है, ये जो जागीर है, बड़ी जो बिल्डिंग है, इसको मैनर कहा जाता है। अभी भी इसका लंदन में नाम मैनर ही है। मतलब वो कहते हैं मैनर वाले, मैनर मंदिर में जा रहे हैं। एक तो मंदिर है सेंट्रल लंदन में और एक ही मैनर है जो बहुत बड़े एकड़ में फैला हुआ है इस तरह से। अच्छा, तो उन्होंने ये मैनर में, ये पहले से ही लोग वहां पे मौजूद थे। तो प्रभुपाद अपने शिष्यों में से पहले आ पहुंचे, किंतु जो लोग मैनर में पहले से मौजूद थे उन्होंने उनका स्वागत किया और उन्हें नौकरों की कोठरियों के ऊपर 2 मंजिले पर स्थित उनके कमरे में ले गए जो पहले वहां पे थे। ये छोटा सा कमरा ठंडा तथा नम था। डेस्क के सामने उन्होंने चौकी रखी हुई थी, जिस तरह से प्रभुपाद की सेटअप होती है, लिखने के लिए जगह और ठाकुर जी की वेदी, वो सब उन्होंने करके रखा था। और अन्य कमरों से लाकर फर्श पर गलीचे के टुकड़े उन्होंने बिछा दिए हुए थे प्रभुपाद के लिए। बगल का कमरा खाली था और इससे भी छोटा था। प्रभुपाद अपनी चौकी पर बैठ गए और पूछा, सब लोग कहाँ हैं?
जो ही उन्होंने अपनी गर्दन के पीछे की खिड़की की तरफ झांका तो वर्षा शुरू हो गई थी। तो इस अब की बार अब प्रभुपाद अभी लंदन पहुंच गए हैं, अभी वहां पर किस तरह से आगे बढ़ते हैं, चैप्टर इज फिनिशिंग हियर। तो मुझे लगता है इसके बाद फिर हम देखेंगे आगे कैसे कैसे जॉर्ज हैरिसन आके उनको मिलता है और जॉन लेनन मिलता है, लंदन के लिए क्या प्लानिंग्स होती हैं। तो हमने बस ये पढ़ा यहाँ पर रिकॉर्ड कैसे हुआ, प्रभुपाद लंदन कैसे आए, उनका किस तरह से ये सब शुरू हुआ। बोल श्रील प्रभुपाद की जय।